हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम लोग मांग करेंगे कि इनको चारा लूट रतन देना चाहिए। जदू वंश के घोघी ओढ़ करके जो है ना पूरे बिहार में जदू वंश का गौ माता का 960 करोड़ रुपया का चारा खा गए। हम नहीं समझते हैं कि इनको भारत रत्न की आवश्यकता है। इनको लूट रत्न मिलना चाहिए और उसी में ही संतुष्टि करें। भारत रत्न मिले वैसे डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार सम्मान नेता को मिलना चाहिए रे भाई। बिहार में सीएम नीतीश के बाद अब राजद के बड़े नेता यानी लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा हुआ है और लालू यादव को जो है भारत रत्न देने की मांग चल रही है। इसी मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। सर, क्या कुछ कहिए। देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार का इंटेलेक्चुअल क्राइम का नायक और ऑर्गेनाइज क्राइम का महानायक है रे भाई। अब रही बात उनकी पार्टी की ओर से जो आवाज उठ रही है कि 960 करोड़ का चारा को पचाने वाले वैसे नेता को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं लोग, तो ये तो समझ से परे है रे भाई। हम तो ये कहेंगे कि उनको भारत रत्न क्या देना है, ये तो धधकता हुआ बिहार को बनाए थे। इनको तो ट्रंप वाला जो शांति नोबेल पुरस्कार के लिए उरुसल फुलल चल रहा है, वही पुरस्कार इनको दे देना चाहिए। ये क्या बात करेंगे? नहीं तो उसका और एक विकल्प है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम लोग मांग करेंगे कि इनको चारा लूट रतन देना चाहिए, ताकि इतिहास के स्वर्ण अक्षर में लिखा जाए कि एक गरेडी परिवार का आदरणीय लालू प्रसाद जी जदू वंश के घोघी ओढ़ करके जो है ना पूरे बिहार में जदू वंश का गौ माता का 960 करोड़ रुपया का चारा खा गए और वैसे चारा खाने वाले को चारा लूट रत्न दिया गया, तब जाकर के यह इतिहास में दर्ज रहेगा मेरे भाई। इस बात के लिए हम ये कहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि उनको चारा लूट रत्न का एक अलग से व्यवस्था करके उनको दे दिया जाए रे भाई। सर, तारीख भी राजद की ओर से तय कर दी गई है। 26 जनवरी का दिन रखा गया है। कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को दिन जो है भारत रत्न दी जाए। केंद्र सरकार से हमारी मांग है। तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, ये क्या ही लोग सोचता है रे भाई, उनको अब जितना पार्टी में है कि 26 जनवरी तय कर दिया। बताइए, गणतंत्र दिवस हमारा देश का स्वाधीनता की बात होनी चाहिए थी, तो लालू जी को ही बताइए गणतंत्र दिवस के दिन मांग कर रहे हैं। वैसे मतलब कन्विक्टेड 960 करोड़ का अपराधी और देश के रिसोर्स के लुटेरा, कोई लोग 26 जनवरी को जो है ना भारत रत्न की बात करते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है रे भाई। इस बात से बिहार की सम्मानित जनता ये तो आहत हो जाएगी। हम नहीं समझते हैं कि बिहार की सम्मानित जनता ने इनको बिहार की धरती से ठेल करके कोसों दूर भगा दिया। देखिए, 75 से 25 पर आ गए। ये कोई नेल्सन मंडेला है क्या कि इनको भारत रत्न दिया जाए? ये तो कहते थे कि जेल तो मेरा गुरुद्वारा है, तो ये तो जेल में इनको रहना चाहिए, उसी में लंगर चखिए। ये क्या बात करेंगे? आदरणीय लालू प्रसाद जी को भारत रत्न, हम नहीं समझते हैं कि इनको भारत रत्न की आवश्यकता है। इनको लूट रत्न मिलना चाहिए और उसी में ही संतुष्टि करें। कहते हैं कि दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, अब मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। तो लालू जी, क्या आवश्यकता पड़ी कि आप जो है ना हथुआ महाराज से बड़का लैंडलॉर्ड हो गए? देश के रिसोर्स को लूट करके, बिहार का गरीबों का मान सम्मान और सपना को लूट करके और गरीबों की सपना को विक्रेता बन करके, तो आप को तो हम नहीं समझते हैं कि भारत रत्न मिलने की आवश्यकता है। भारत रत्न मिले वैसे डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार सम्मान नेता को मिलना चाहिए रे भाई, क्योंकि वो बिहार के शिल्पकार हैं
और शिल्पकार को ही जो है ना भारत रत्न मिलना चाहिए, तब जा करके शोभनीय होगा। और चूंकि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डिजर्व करते, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, हम भी सरकार से मांग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने लालू यादव को जो है शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजने की बात कही, जिसको लेकर पूरे देश में जो है अनबन की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा इन्होंने एक और पुरस्कार का नाम लिया, चारा लूट पुरस्कार। उससे भी जो है चारा लूट रत्न से जो है सम्मानित करने की इन्होंने बात कही। इसके अलावा इन्होंने बिहार में मुख्य रूप से योगदान किए हुए सीएम नीतीश को, जो इन्होंने बिहार को एक शिल्प के रूप में जगह दिया और बिहार को एक सुनहरा बनाया, उनको इनकी तरफ से जो है भारत रत्न देने की बात कही गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजद की ये जो मांग है वो कितने दिनों तक चलेगी? क्या कुछ पल के लिए ये दिखावा है, या फिर आने वाले समय में राजद इस लड़ाई को लेकर निरंतर लड़ता रहेगा? कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।